हेलो दोस्तों, अब हम बात करेंगे टेनफेक इंडस्ट्रीज लिमिटेड की, जिसका क्वार्टर थ्री का रिजल्ट कंपनी ने आज डिक्लेयर कर दिया है। तो चेक करते हैं कंपनी का क्वार्टर थ्री का रिजल्ट कैसा है, पर उससे पहले चेक करते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स। अगर बात करें दोस्तों कंपनी के मार्केट कैप की, तो कंपनी का मार्केट कैप है 2147 करोड़, जो कि एक स्मॉल कैप कंपनी है। इसके बाद बात करें दोस्तों कंपनी की पीई रेशो की, प्राइस टू अर्निंग रेशो की, वो है 34.5, जो कि देखने में एक वैल्यूएशन सही लगती है, पर फिर भी चेक करेंगे इसके पीयर्स के साथ कंपेरिजन में कि कंपनी की वैल्यूएशन कहाँ स्टैंड करती है। उसके बाद बात करें दोस्तों आरओसीई की, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, वो है दोस्तों 47.7%, जो कि काफी ज्यादा अच्छी आरओसीई है। उसके बाद बात करें दोस्तों आरओआईसी की, रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल, वो भी है 49.2%, जो कि एक बहुत ही अच्छी और जबरदस्त आरओआईसी है। उसके बाद बात करें दोस्तों प्रमोटर होल्डिंग की, तो प्रमोटर होल्डिंग भी दोस्तों है 51.8%, जो कि एक अच्छी प्रमोटर होल्डिंग है। उसके बाद बात करें दोस्तों डेट टू इक्विटी की, तो वो है दोस्तों 0.00, तो कंपनी पर किसी भी तरह का कोई भी डेट नहीं है। तो ओवरऑल दोस्तों अगर बात करूं फंडामेंटल्स की, तो फंडामेंटल्स कंपनी के बहुत ही ज्यादा जानदार, जबरदस्त और स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स यहां पर दिखाई देते हैं। उसका दोस्तों देख लेते हैं कंपनी की वैल्यूएशन और चेक करते हैं कंपनी की वैल्यूएशन अपने ही सेक्टर की टॉप कंपनीज के साथ। अगर बात करूं दोस्तों पीडीलाइट इंडस्ट्रीज की, तो उसकी पी रेशियो है 74.97, एसआरएफ की है दोस्तों प्राइस टू अर्निंग रेशियो 38.55, लिंडे इंडिया की है 115.57, और वहीं बात करें टेनफेक इंडस्ट्रीज लिमिटेड की, उसकी 34.51। तो अगर दोस्तों बात करें वैल्यूएशन की, तो अपने सेक्टर की टॉप कंपनीज के कंपैरिजन में कंपनी की वैल्यूएशन भी बहुत अच्छी है। उसके बाद बात करें दोस्तों बुक वैल्यू की, तो पिछले साल के मुकाबले इस साल कंपनी की बुक वैल्यू भी बढ़ गई है, जो कि 134.04 से बढ़कर 208.15 हो गई है। तो ये भी दोस्तों कंपनी के लिए एक अच्छी बात है। तो फाइनली दोस्तों चलते हैं कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट पर, जिसके लिए मेनली ये वीडियो बनाया है। तो चेक करते हैं कंपनी ने अपने क्वार्टर थ्री के रिजल्ट में कैसे नंबर्स यहाँ पर डिक्लेयर करे हैं। तो सबसे पहले बात करें दोस्तों सेल की, तो पिछले क्वार्टर में कंपनी की दोस्तों जो सेल थी वो 81 करोड़ की थी, जो कि इस क्वार्टर में दोस्तों बढ़कर 88 करोड़ की हो गई है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोस्तों कंपनी ने यहाँ सेल्स के अंदर ग्रोथ दिखा दी है। तो क्या सेल्स के साथ साथ दोस्तों नेट प्रॉफिट में भी ग्रोथ आई है? तो नहीं दोस्तों, यहाँ सेल्स बढ़ने के बावजूद भी नेट प्रॉफिट के अंदर डी ग्रोथ आ गई है, जो कि एक बहुत ही बुरी बात है कि कंपनी की सेल्स बढ़ने के बावजूद भी कंपनी के नेट प्रॉफिट में डी ग्रोथ है। ये एक जो बहुत ज्यादा हैरानी की बात है कि कंपनी अपनी सेल बढ़ाने में कामयाब रही, पर उसके ऊपर कहीं ना कहीं मार्जिन यहाँ पर कंपनी नहीं ले पाई, या फिर जो ये सेल्स बढ़ाई गई है वो मार्जिन को यहाँ पर कम करके ली गई है, जिस वजह से नेट प्रॉफिट में गिरावट आई है और सेल्स के अंदर यहाँ बढ़ोतरी आई है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी का रिजल्ट अच्छा नहीं है। इसका देख लेते हैं दोस्तों ईयर ऑन ईयर, क्या कंपनी ने इसी क्वार्टर में एक साल पहले जो हमें परफॉर्मेंस दिखाई थी, एक साल के बाद क्या कंपनी ने वहां से ग्रोथ दिखाई है, या कंपनी स्टेबल दिखाई देती है, या कंपनी पीछे की तरफ जाती दिखाई देती है। तो अगर दोस्तों इस क्वार्टर की बात करें, तो पिछले साल कंपनी ने इस क्वार्टर के अंदर सेल्स जो दिखाई थी दोस्तों वो 99 करोड़ की दिखाई थी, जो कि एक साल बीत जाने के बाद सेम क्वार्टर के अंदर जो कंपनी की सेल्स दिखाई है वो 88 करोड़ की यहाँ पर दिखाई है। तो दोस्तों क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी सेल्स में ग्रोथ जरूर दिखाई थी, पर ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली सेल्स में कंपनी पीछे दिखाई देती है और यहाँ पर डी ग्रोथ दिखाई है। उसके बाद दोस्तों देख लेते हैं क्या ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली नेट प्रॉफिट में भी डी ग्रोथ है। तो बिल्कुल दोस्तों, ईयर ऑन ईयरली क्वार्टरली नेट प्रॉफिट में भी यहाँ दोस्तों डी ग्रोथ आ गई है, जो कि 16 करोड़ से गिरकर 10 करोड़ पर आ गया है नेट प्रॉफिट। तो ओवरऑल दोस्तों बात करूं तो क्वार्टर थ्री के नंबर जो कंपनी ने डिक्लेयर करे हैं वो काफी ज्यादा निराशाजनक और काफी ज्यादा बुरा रिजल्ट यहां पर कंपनी ने पेश किया है। सिर्फ क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहां कंपनी सेल्स में ग्रोथ दिखा पाई है, पर उस ग्रोथ के बावजूद भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर नेट प्रॉफिट के अंदर डी ग्रोथ आई है, और ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली सेल्स के अंदर भी डी ग्रोथ है, और ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली नेट प्रॉफिट में भी डी ग्रोथ है। तो ओवरऑल दोस्तों कंपनी का रिजल्ट काफी ज्यादा बुरा और काफी ज्यादा नेगेटिव यहां पर रहा है। उसके बाद दोस्तों देख लेते हैं कंपनी का कैश फ्लो कि कंपनी का कैश फ्लो कैसा रहा है। तो दोस्तों कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी देखें तो कंपनी का कैश फ्लो लगभग मार्च 2013 से लगातार यहां पर कैश फ्लो पॉजिटिव है, ये कंपनी के लिए एक अच्छी बात है। उसका दोस्तों देख लेते हैं कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो दोस्तों यहां पर प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो इस क्वार्टर के अंदर दोस्तों 51.82% है, जो कि पिछले क्वार्टर में भी 51.82% थी। तो अगर दोस्तों यहां बात करें तो कंपनी के प्रमोटर्स ने एक पूरा क्वार्टर रिजल्ट देने के बावजूद भी किसी तरह की प्रमोटर होल्डिंग को यहां कम नहीं किया है, जो कि इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छी बात है। तो ओवरऑल दोस्तों अगर मैं बात करूं कंपनी के फंडामेंटल्स की, तो कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत ही शानदार और स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स यहां पर दिखाई देते हैं। उसके बाद बात करें दोस्तों कंपनी की वैल्यूएशन की, तो वैल्यूएशन भी कंपनी की काफी अच्छी है। उसके बाद बात करें दोस्तों कंपनी की बुक वैल्यू की, तो बुक वैल्यू भी दोस्तों पिछले साल के मुकाबले इस साल बढ़ गई है। उसके बाद बात करें दोस्तों कंपनी के क्वार्टर थ्री के रिजल्ट की, तो कंपनी का क्वार्टर थ्री का रिजल्ट काफी ज्यादा नेगेटिव आया है। कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स के अंदर ग्रोथ जरूर करी है, पर कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर नेट प्रॉफिट में डी ग्रोथ दिखा दी है। और वहीं अगर बात करें ईयर ऑन ईयर क्वार्टर रिजल्ट की, तो ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली सेल्स में भी डी ग्रोथ आई है, और ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली नेट प्रॉफिट में भी डी ग्रोथ आई है। तो ओवरऑल क्वार्टर थ्री का रिजल्ट एक नेगेटिव रिजल्ट यहां पर पेश किया है। उसके बाद बात करें दोस्तों कंपनी के कैश फ्लो की, तो कैश फ्लो कंपनी का यहाँ पॉजिटिव है। उसके बाद बात करें दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न दोस्तों इस टाइम प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो 51.82% है, जो कि एक अच्छी खासी प्रमोटर होल्डिंग है, और बुरे नंबर्स आने के बावजूद भी किसी भी तरह से प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग यहाँ कम नहीं करी है। तो दोस्तों ये था मेरा एनालिसिस टेनफेक इंडस्ट्रीज लिमिटेड का क्वार्टर थ्री रिजल्ट का। बाकी आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, और आगे भी आप क्वार्टरली रिजल्ट्स का एनालिसिस देखना चाहते हैं दोस्तों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।